हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नो प्रिंसिपल। और आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7 फेयर प्ले। और आज हम इस चैप्टर की बुक वर्क और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है मैच द सेंटेंसेस अंडर वन विद दोज अंडर टू। हमें इन दोनों में से मैच करने हैं जो जिसके साथ सही सेंटेंस मैच होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जुम्मन एंड अलगू वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। जो जुम्मन और अलगू थे वो बहुत अच्छे दोस्त थे। और इसका जो आंसर है वो है थर्ड। इन द अब्सेंस ऑफ वन द अदर टू केयर ऑफ हिज फैमिली। और जब भी कोई उनमें दोनों में से कोई एक बाहर जाता था किसी काम से तो दूसरा था जो वो उसकी फैमिली का ध्यान रखता था। सेकंड इज जुम्मन्स आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू हिम। जो जुम्मन की आंट थी वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहती थी, लेकिन क्यों करना चाहती थी? आंसर इज फोर्थ। द कंडीशन वाज दैट ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल वेलफेयर। वो उसके मतलब जो आंट थी उसकी देखभाल करेगा, ये उसकी कंडीशन थी, तब मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करूँगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आंट डिसाइडेड टू अपील टू द पंचायत। जो आंट थी उन्होंने पंचायत में अपील करने का डिसीजन लिया। क्यों लिया? इसका आंसर है सेकंड। शी वांटेड जस्टिस। वो न्याय चाहती थी। अलगू वाज अनविलिंग टू सपोर्ट द आंट। जो अलगू था वो सोच रहा था कि जो जुम्मन है वो मेरी आंट को सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? आंसर इज फिफ्थ। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड जुम्मन वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। क्योंकि जो जुम्मन और अलगू थे वो बहुत अच्छे दोस्त थे, इस वजह से। जुम्मन वॉज वेरी हैप्पी टू हियर अलगूज नेम एज हेड पंच। जो जुम्मन था वो बहुत खुश हुआ अलगू का नाम सुन के कि वो सबसे बड़ा सरपंच चुना गया है इस केस में। और क्यों अच्छा लगा उसे? आंसर इज फर्स्ट। ही बिलीव्ड दैट हिज फ्रेंड वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम। उसे विश्वास था कि उसका दोस्त उसके कभी भी उसके खिलाफ नहीं जाएगा, इसलिए वो बहुत खुश था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी पार्ट। हु सेज दिस टू हुम एंड वाई। हमें इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ना है और बताना है कि किसने किसको क्या बात कही है और क्यों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। My wife knows best how to run the house. And the answer is Juman said this to his aunt because he was shameless and had grown tired of her. Second question. But is it right, my son, to keep mum and not say what you consider just and fair? Answer. Juman's aunt said this to Algu. She had gone to Algu for help, but Algu had politely refused her plea. He did not want to go to the panchayat because Jumman was his friend and he could not go against him. Question 3. What have you to say in your defense? Answer is Algu said this to Jumman. Algu was made the head punch. Now Jumman and his aunt were equal to him. Question number 4. I can't pay you a penny for the wretched beast you sold me. Samju Sahu said this to Algu when Algu demanded payment for the bullock he had sold to Samju. The bullock had died within a month and Samju refused to pay for it. Question 5. Victory to the Panchayat. This is justice. Answer. Algu said this in front of the Panchayat. He was happy that Jumman had not deviated from the path of justice in spite of the enmity between them. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। इसकी वीडियो मैं अलग से डालूंगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, इस वजह से मैं अलग से क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिप्लेस द italicized portion of each sentence below with a suitable phrase from the box. Make necessary changes wherever required. हमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं हम अगर हमें रिक्वायर्ड है। और जो भी इस लाइन में, जैसे कि मैंने ये चेंज कर दिया, जैसे रिमेन साइलेंट है वो इटैलिसाइज्ड जो उसमें सेंटेंस है उसमें लिखा गया है इटैलिसाइज्ड में। और हमें ऐसे ही वर्ड सभी सेंटेंसेस में देखने हैं और उन्हें चेंज करना है जो भी हमें ऊपर दिए गए हैं उनमें से ढूंढकर। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है
द बेस्ट वे टू अवॉइड एन अननेसेसरी आर्गूमेंट इज़ टू रिमेन साइलेंट। तो रिमेन साइलेंट को हम किससे चेंज करेंगे? कीप मम से, कि किसी भी बात को ख़त्म करने के लिए हमें चुप रहना चाहिए, आगे नहीं बोलना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली द ट्रेन आई वॉज ट्राइंग टू कैच वॉज कैंसल्ड। अनफॉर्चुनेटली जो मैं ट्रेन पकड़ना चाहता था वो कैंसिल हो गई है, अब नहीं आ रही है। तो इसका क्या चेंज होगा? एज इल लक वुड हैव इट, कि मेरी किस्मत बहुत ख़राब है कि जिस ट्रेन को मैं पकड़ना चाहता था वो कैंसिल हो गई। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही हैज़ बीन टोल्ड नॉट टू टेक चांसेस, सॉरी, he has been told not to take risks while driving a car through a crowded street। मतलब कि उन्होंने मुझसे कहा कि हमें कभी भी कार चलाते समय रिस्क नहीं लेने चाहिए, क्योंकि जैसे खतरा बढ़ जाता है। तो इसका चेंज होगा टेक चांसेस से। ही हैज़ बीन टोल्ड नॉट टू टेक चांसेस वाइल ड्राइविंग अ कार थ्रू अ क्राउडेड स्ट्रीट। हमें किसी भी भीड़ भाड़ वाली गली में तेज ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। द पेशेंट नीड्स टू बी प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ। जो ये पेशेंट है इन्हें देखभाल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो हम इसे किससे चेंज कर सकते हैं? लुक्ड आफ्टर से। Why don't the two of you end your quarrel by shaking hands? क्यों ना तुम दोनों हाथ मिलाकर अपने इस झगड़े को ख़त्म कर लो। तो इसको हम किससे चेंज करेंगे? मेक इट अप। मेक इट अप का मतलब भी सेम होता है, बस इसे लिखने का अंदाज बदल गया कि हम दूसरे वर्ड में भी इसे लिख सकते हैं। तो इसे किससे चेंज किया हमने? मेक इट अप से। और ये जो भी मैंने वर्ड्स लिए हैं सभी वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं, जहाँ पर मैंने नंबर लिखे हुए हैं। ये आंसर से है कि फर्स्ट का ये जो मैंने लिखा हुआ है जिसके आगे 1 वो फर्स्ट का है, जिसके आगे सेकंड लिखा वो सेकंड का है। मैंने ये सभी वर्ड्स यहीं से उठाकर यहाँ पर लिखे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉज इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन टिल माई फ्रेंड्स केम टू माई रेस्क्यू। मैं तब तक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में था, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में था, जब तक कि मेरे दोस्त मेरी मदद के लिए नहीं आ गए। तो इसको हम किससे चेंज करेंगे? आ टाइट स्पॉट। इसका भी यही मतलब होता है कि मैं एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में था, कि बहुत ही खतरनाक जगह पर फंस गया था। व्हेन आई सा अ पाइल ऑफ डर्टी डिशेज आई फेल्ट वेरी डिसपॉइंटेड। मैंने कुछ डिशेस खाई जो कि बहुत गंदी थी और मैं बहुत ही उससे डिसपॉइंटेड हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो हम इसको किससे चेंज करेंगे? माई हार्ट सैंक। एंड द नेक्स्ट इज आई विल एग्जामिन द मैटर केयरफुली बिफोर कमेंटिंग ऑन इट। मैं जो ये केस है उस पर उसको एग्जामिन करना चाहूँगा अपना कोई भी फैसला देने से पहले। तो इसको हम एग्जामिन को किससे चेंज करेंगे? गो इनटू से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे क्रिटिसाइज्ड हिम इन द मीटिंग बट ही एक्सेप्टेड विदाउट प्रोटेस्ट ऑल द क्रिटिसिज्म। मतलब कि जो मीटिंग हो रही थी उसमें जो मुजरिम था वो उसने अपने सारे गुनाह जो थे वो कबूल कर लिए, बिना किसी होशियारी के या बिना किसी झगड़े के उसने अपने सभी गुनाह कबूल किए। तो हम इसको किससे चेंज करेंगे? लॉर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट विल फ्री मी फ्रॉम वरी टू नो दैट आई हैड डन नथिंग रॉन्ग। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। इज़ माई कॉन्साइंस, इसको हम किससे चेंज करेंगे? इज़ माई कॉन्साइंस से। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट बी। लुक एट द फ्लोइंग फ्रेजेस एंड देयर मीनिंग्स। यूज द फ्रेजेस टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। हमें यहाँ पर कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं और उनके मीनिंग दिए गए हैं। हमें इन सभी वर्ड मीनिंग्स को पढ़ना है और उसके बाद इन फिलिंग द ब्लैंक्स को पढ़ना है। और जो भी हमें इसमें से लगेगा कि ये वर्ड यहाँ पर बिल्कुल सही है तो वहाँ पर हमें वो वर्ड को लगाना है। जैसे कि फर्स्ट है, वाई डोंट यू डैश योर आइडियाज़ ऑन पेपर। तो इस लाइन का मतलब है कि आप अपने सारे आइडियाज़ एक पेपर पर क्यों नहीं लिख लेते। तो इसमें आ जाएगा, देखिए जैसे सेट डाउन का यहाँ पर राइट और रिकॉर्ड, राइट क्यों नहीं कर लेते एक पेपर पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेट डाउन। द नेक्स्ट इज अ फंड हैज़ बीन डैश फॉर द सोल्जर्स फैमिलीज।
जो सोल्जर्स की फैमिलीज़ होती हैं, सिपाही की फैमिली, उनके लिए एक फ़ंड बनाया गया है। तो बनाना क्या है? सेटअप करना। सेटअप का मतलब क्या हुआ है? पुट इन प्लेस और स्टार्ट। कि पुट इन प्लेस अपना काम करना, कि पुट इन प्लेस प्लेस पर रखना। तो बनाया गया है, वहाँ पर बनाकर रख दिया गया है, कि एक सेटअप बना दिया गया है। तो इन्हें यहाँ पर इसलिए क्या आया? सेटअप। नेक्स्ट इज वी शुड डैश अ लिटिल मनी एवरी मंथ। हमें हर महीने थोड़ी थोड़ी मनी बचाकर रखनी चाहिए साइड में, मतलब कि किसी ऐसी जगह पर रखनी चाहिए जहाँ पर हमारी सेव होती रहे और बाद में हम उसे यूज़ कर सकें। तो यहाँ पर आया है सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब क्या था? सेव और कीप फॉर द पर्टिकुलर पर्पस। हमें किसी चीज़ के पर्पस के लिए, मतलब कि कोई अगर जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम उस पैसे को यूज़ कर सकें, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाया? सेट असाइड। नेक्स्ट इज यू शुड बाय सम वुलन्स बिफोर विंटर डैश। हमें सर्दी आने से पहले कुछ कपड़े खरीद लेने चाहिए। तो यहाँ पर आया सेटिन। सेटिन का मतलब क्या है? बिगिन एंड सीम लाइकली टू कंटिन्यू। हमें मतलब कि शुरू होने से पहले, कंटिन्यू मतलब कि शुरू होने से पहले ही हमें कुछ कपड़े खरीद लेने चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर क्या है? सेटिन। नेक्स्ट इज दे डैश ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ देयर जर्नी। वो अपनी, मतलब कि जो उन्होंने जर्नी शुरू करी थी किसी ने भी, तो वो अपनी जर्नी की लास्ट स्टेज पर है। तो यहाँ पर क्या है? सेट आउट। सेट आउट का मतलब होता है स्टार्ट ऑन अ जर्नी। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जहाँ से उसने शुरू की थी वहाँ से लेकर अब वो लास्ट स्टेज पर पहुँच गया है अपनी जर्नी की। दे सेट आउट ऑन द लास्ट जर्नी, लास्ट स्टेज ऑफ देयर जर्नी। तो यहाँ पर क्या आया? इसलिए सेट आउट। सो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है डिक्टेशंस। योर टीचर विल स्पीक द वर्ड्स लिस्टेड बिलो, राइट अगेंस्ट ईच अ वर्ड ऑफ अपोजिट मीनिंग। हमें इन सभी वर्ड्स के अपोजिट मीनिंग लिखने हैं। जैसे कि ओल्ड पुराना, न्यू नया, वेट गीला, ड्राई सूखा, ओपन खोलना, क्लोज बंद करना, ब्लंट और शार्प। ब्लंट होता है जिसको बोलने की अकल नहीं होती, मंद बुद्धि कह सकते हैं, और शार्प तेज। फॉरगेट भूल जाना, और रिमेंबर याद रखना। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और हमारी ये चैप्टर भी इसी के साथ कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच आप इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी वहाँ पर हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।